जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर हाजिर हैं एक स्टैटिक के बेहतरीन चैप्टर। बेहतरीन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे मैंने आर्मी से आने के बाद कम से कम 15-16 एग्जाम दिए हैं। सभी एग्जामों में कभी ना कभी ये क्वेश्चन फंसता है और आज आप इस चैप्टर को कवर करेंगे तो बहुत एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि 2024-25 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। तो पहले आज इस चैप्टर को कवर करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। कम ऑन। चैप्टर का नाम है रिसर्च सेंटर इन इंडिया। जो सारे रिसर्च सेंटर है ना, संसाधन सेंटर्स हैं भारत के अंदर, कितने केंद्र हैं कि कहां पे किन किन चीजों का संशोधन होता है, संसाधन रिसर्च होता है, अब हम ऊपर से कवर करेंगे। सबसे पहले हरियाणा में एक नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जितना डेयरी उत्पादन का रिसर्च होता है करनाल हरियाणा में। और डेयरी उत्पादन का आपको पता है, जो कुरियन साहब, जो डॉक्टर कुरियन है, उन्होंने भारत में बहुत पहले स्टार्ट किया था। अब चलते हैं पोटैटो, आलू का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। और न्यू दिल्ली के अंदर कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं? एग्रीकल्चर और मेडिकल और रोड, यानी कि सड़कों का रिसर्च, मेडिकल और एग्रीकल्चर। अब आते हैं हम कानपुर में। कानपुर में किसका रिसर्च है? शुगर। कई बार प्रोडक्शन, दोस्तों प्रोडक्शन और रिसर्च को मिक्स मत करना, क्योंकि जो लेदर, जो चमड़ा उद्योग बोलते हैं, चमड़ा उद्योग कानपुर में है, तो रिसर्च एग्जामिनर हमसे गलती ही करवाना चाहता है, हमारे नंबर कैसे ना कैसे कटे ये चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये चाहते हैं कि आपके नंबर कैसे आए। तो उद्योग, जो चमड़ा उद्योग है वो कानपुर में है, लेकिन रिसर्च सेंटर कानपुर में नहीं है, अभी आगे चल के कवर होगा। शुगर का रिसर्च सेंटर कानपुर में है। बोटानिकल, यानी कि जो छोटे छोटे पौधों का रिसर्च सेंटर, और ड्रग्स का, बोटानिकल एंड ड्रग्स का लखनऊ में है, और शुगर का कहाँ है दोस्तों? कानपुर में। अब आगे चलते हैं माइनिंग एंड फ्यूल का है धनबाद, झारखंड के अंदर। माइनिंग एंड फ्यूल का कहाँ पे है? झारखंड के अंदर, धनबाद में। अब ग्लास यानी कांच का कोलकाता के अंदर है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल आप जानते हैं। मैकेनिकल कोलकाता के पास ही वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर। जो मैकेनिकल का रिसर्च सेंटर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ही है। यूरेनियम का तो बहुत बार क्वेश्चन में आता है, यूरेनियम जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का रिसर्च का है जादूगोड़ा, जो झारखंड के अंदर जादूगोड़ा में। अब आ जाओ राइस का कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में। राइस का रिसर्च सेंटर कटक उड़ीसा। अब यहाँ पे एनवायरमेंट, जो पर्यावरण का जो संशोधन, जो पर्यावरण का संबंधित जो रिसर्च होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? नागपुर, महाराष्ट्र। एक इसी के ऊपर आईएमडी का जो मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इस पे क्वेश्चन आया था कि एक और दूसरा हेडक्वार्टर दिल्ली के अलावा कहाँ पे है? तो आईएमडी का हेडक्वार्टर पुणे में है, जो साउथ इंडिया के पूरा मौसम का जानकारी देता है, पुणे में आईएमडी का। अब चलते हैं हम बेंगलोर की तरफ। एरोनॉटिकल, यानी कि अंतरिक्ष नगरी भी बोलते हैं ना बेंगलोर को अंतरिक्ष नगरी भी बोलते हैं। एरोनॉटिकल रिसर्च कहाँ पे है? बेंगलोर में। और फूड का पूरा रिसर्च कहाँ है? बेंगलोर के ही 100 किलोमीटर आगे एक शहर है मैसूर, जहाँ टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में आप जानते होंगे। इतिहास में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 लड़ाइयां लड़ी थी, 2 हैदर अली ने और 2 टीपू सुल्तान ने। तो मैसूर बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मैसूर के अंदर किसका है? फूड का रिसर्च सेंटर। अब चलते हैं शुगर केन। कोयम्बटूर तमिलनाडु में शुगर केन। अब बार गलती करते हैं, शुगर केन का जब रिसर्च सेंटर देता है एग्जामिनर, तो हमको यूपी या एमपी इस साइड शुगर केन समझ जाते हैं, गन्ने का रिसर्च सेंटर, बट वो कोयम्बटूर में है। तो एग्जामिनर आपसे ये देखता है कि बच्चा कितने, ऑब्जर्वेशनल पावर कितनी है, बच्चा कितना जानता है अपने प्यारे भारत के बारे में। क्योंकि आप लोगों ने अपने बारे में तो जान लिया है कि मैंने कांस्टेबल बनना है, मैंने क्लर्क बनना है, मैंने सब इंस्पेक्टर बनना है, मैंने ये बनना है, वो बनना है, लेकिन आप जब तक प्यारे भारत को नहीं जानोगे, दुनिया के बारे में नहीं जानोगे, आपकी जीएस मजबूत होने वाली नहीं है। और स्टैटिक वाले क्वेश्चन तो पहले से ही पता है, स्टैटिक ये होने वाली है, तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन चीजों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग, अहमदाबाद में कपड़ा रिसर्च अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ
इंडिया भी बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? अहमदाबाद। और भारत के अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत में 1600 ईस्वी में आए थे, तो उन्होंने सूरत में 1608 के अंदर पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? टेक्सटाइल का रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। और साल्ट, नमक और मैरीन जो प्रोडक्ट्स हैं, साल्ट और मैरीन प्रोडक्ट्स का है भावनगर, गुजरात के अंदर इसका रिसर्च सेंटर है। तो ये सारे रिसर्च सेंटर, एक छूट गया है लेदर वाला, चेन्नई के अंदर किसका रिसर्च सेंटर है? लेदर का। और तंबाकू का रिसर्च सेंटर है आंध्र प्रदेश में। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं चीज, ये तो हो गए हमारे रिसर्च सेंटर। बहुत बार नहीं, बार एक रिसर्च सेंटर हमेशा पूछ लिया जाता है। शिमला का, मैंने सीजीएल का एग्जाम दिया था आर्मी से आने के बाद में, तो पोटैटो का मेरे सामने खुद मैंने फेस किया हुआ है। तो अभी मैं अगले वीडियो में जानकारी देने से पहले आपको ये बात, एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को शेयर करो, क्योंकि जो लड़कियों का डांस वाले चैनल को तो यूट्यूब अपने आप फैला देता है, बहुत जगह फेंक देता है, शॉर्ट फीड, वीडियो फीड में क्या क्या होता है पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बच्चों के अंदर शेयर करो, ताकि मैं आपको 2024-25 में कम से कम 500 से 1000 के बीच में आपके सिलेक्शन करवाना चाहता हूं। क्योंकि मेरी एकेडमी प्यारी सी एकेडमी है, जिसमें हमेशा 20-25 बच्चे, पिछले बैच में 40 बच्चे भी थे, अब मेरे पास कम बच्चे हैं। तो मैं आप लोगों को छूना चाहता हूं, आपको जॉब दिलाना चाहता हूं। 2024-25 में गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होना चाहिए, और ये पॉसिबल होगा क्योंकि मैं आपको मोटिवेशन के लिए फिजिकल की वीडियो भी देता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स देता हूं, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की, और जीएस का प्लेटफॉर्म मैंने बहुत बढ़िया बना रखा है। अब अगला चैप्टर के बारे में मैं बता देता हूं। आरबीआई का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। ये वाले इंडिया के हेडक्वार्टर लेके आऊंगा और आपको जबरदस्त तरीके से याद हो जाएंगे, और इस तरीके से करवाऊंगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1 अप्रैल 1935 को बना, और आरबीआई एक्ट 1934 से बना। सीडी देशमुख पहले इसके गवर्नर थे, अब कौन है? शक्तिकांत दास है 50वें जो गवर्नर हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा ये होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड फॉलोइंग, थैंक यू।